दिए गए तो क्लास में हमने ऑलरेडी मोल मास डिस्कस किया हुआ है। हम यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे मुझे बोला कि परसेंटेज बाय मास निकालना है, 40 ग्राम सॉल्ट है और क्या है 200 ग्राम वाटर के अंदर, 40 ग्राम सॉल्ट पर 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन कितना कर दूंगा, अगर मैं देखूं तो 200 इंटू क्या कर दूं 100 कर दूंगा, तो ये क्या हो गया 1/5, ये कितना हो गया 20%, 20% के आसपास हमारी वैल्यू पहुंच जाएगी। परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्ट निकालना है तो कितना आ जाएगा 20%। सी वाटर के अंदर सॉल्ट है 200 ग्राम में 40 ग्राम क्या है सॉल्ट है। ओके, नेक्स्ट देखोगे 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन दिस, परसेंटेज मास का निकालना है तो 2 मोल्स का मास कितना होता है, 2 मोल्स का मास कितना होता है 200 ग्राम हो जाएगा और परसेंटेज निकालने जाएंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे 900 ग्राम ऑफ वाटर है तो 900 प्लस 12 1100 हो जाएगा और उसमें आपका मास कितना है 200 इंटू 100 कर दोगे तो ये दोनों में अपने पास देख लो क्या हो गया 200 बाई 11, 11 इज नथिंग 11 इज नथिंग 18 मतलब वही 1 आ गया, फिर से कितना आ गया 9 आ गया 18.18% आ जाएगा, तो ये आंसर मेरा क्या आ जाएगा। ये देख लो 200 ग्राम सी वाटर में 40 ग्राम सॉल्ट है, इसे यहाँ ऐड नहीं किया 200 प्लस 40 नहीं किया। अगले वाले क्वेश्चन देख लेना अपने पास क्या है 0.5 मोल्स मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज से बेंजीन का मास कितना होता है, बेंजीन का मास 78 होता है तो 0.5 इंटू 78 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ टॉल्यूइन, 2 मोल्स ऑफ टॉल्यूइन कितना हो जाता है टॉल्यूइन C6 C5 C7 हो जाएगा H8 हो जाएगा 84 प्लस 8 92 हो जाता है सर, 2 मोल है तो 2 मोल का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 92, कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ नहीं 184 क्या हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन मतलब 39 अपॉन 39 प्लस 184 इंटू 100 कर दो 39 अपॉन ये कितना हो गया 39 अपॉन 13 8 3 11 12 और ये कितना हो गया इंटू 100 यार 39 100 डिवाइड बाय 2 2 3 100 1 के आसपास यार कैलकुलेशन करवाएगा ये तो यार, कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, मैं आंसर बता देता हूं। आंसर कितना हो जाएगा 3900 डिवाइड बाय 2 2 3 कितना आ जाएगा 17.48%, कितना आ जाएगा 17.48%, तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं मास परसेंटेज पर। वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा सर, वॉल्यूम परसेंटेज 60 ml का निकालना है सर, वॉल्यूम परसेंटेज एक बात बताओ, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दिस दो लोगों को मिक्स किया जा रहा है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है 60 ml ए का है, टोटल वॉल्यूम 300 है तो सर वॉल्यूम ऑफ बी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी कितना हो जाएगा 240 ml हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी कितना हो जाएगा 240, परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो कितना हो जाएगा 240 अपॉन 300 इंटू क्या हो गया 100, देख लो 80% आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंट 80% आ जाएगा बी का, क्यों क्योंकि सर 60 ml अगर आपका है तो 240 ml किसका होगा बी का होगा, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल देना, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल देना। अ सॉल्यूट ए वाज पुट इनटू सॉल्वेंट, मास कितना है मेकिंग अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास 240 ग्राम है, सॉल्यूट का मास अगर इसका मास परसेंटेज बात बताओ, अगर मास परसेंटेज ऑफ ए निकालने चाहोगे तो मास परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास या सॉल्यूशन का मास इनटू क्या करोगे 100 करोगे सर, मास परसेंटेज ऑफ ए कितना है 40 सर, मास ऑफ ए कितना मान ले x मान ले, ये कितना हो गया 240 इनटू क्या कर दें 100 कर दें, तो देख लो अपने पास ये x की वैल्यू क्या आ गई 40 इनटू 240 अपॉन क्या हो गया 100 हो गया, 0 से 0 0 से 0 4 4 16 और ये कितना हो जाएगा 96 ग्राम, तो 96 ग्राम अपने पास क्या हो जाएगा मास ऑफ ए हो जाएगा, मास ऑफ ए कितना हो जाएगा 96 ग्राम। नेक्स्ट देखो वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है 20 ml सॉल्यूशन में, व्हाट मच शुड बी सॉल्यूटेड डिसॉल्व्ड इन दिस सो दैट मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब W ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 जो हो वो किसके इक्वल हो जाए 30% के इक्वल हो जाए, तो ये देख लो मास बाय सॉल्यूट इसका नहीं पता तो इसको कितना कर देते हैं 20 इनटू 100 और ये कितना हो गया 30, W की वैल्यू देखोगे 600 बाय 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 ग्राम आ जाएगा, तो मास परसेंटेज ऐसे निकालते हैं शायद W बाय V परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, तो W बाय V परसेंटेज निकाल दो। कंसंट्रेशन टर्म से बस यही सब छोटी-छोटी चीजें हैं जो थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं तुम्हें, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, अगर 20% मास बाय मास है इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम क्या है सॉल्यूट है, 20 ग्राम सॉल्यूट है प्रेजेंट कितने में 20 ग्राम सॉल्यूट है प्रेजेंट कितने में 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यही है। अब देखना अपने पास डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूं, इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय क्या कर दूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर दूं, यही होगा। तो 100 ग्राम है डिवाइड बाय डेंसिटी कितना है, कितना वॉल्यूम आ गया, तुमसे क्या पूछ रहा है मास बाय वॉल्यूम बताओ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना, तो मास कितना है 20 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन 102 इंटू 100, तो ये 100 से 100 गया ये 1.02 20 इंटू 1.02 यही परसेंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना 1.02 का परसेंटेज कितना हो जाएगा 20 इंटू 1.02, ये 2 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 204 दो डेसिमल आ गया 20.4% आ जाएगा, 20.4% आ जाएगा आंसर। तो ये सब थोड़े मतलब ट्रिकी बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और एनसीईआरटी में गिवन है, एक्चुअली क्या दिक्कत एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन टर्म्स फिर से दिया हुआ है इसलिए सॉल्यूशन के ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मास ऑफ केन सुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन सुगर सॉल्यूशन विद वाटर मतलब 25% होना चाहिए सर, 25% का मतलब क्या है 100 ग्राम में 25 ग्राम क्या होना चाहिए केन सुगर होना चाहिए, तो 250 ग्राम में कितना हो जाएगा 1 ग्राम में कितना है 25/100, 250 ग्राम में कितना हो जाएगा 25/100 इंटू क्या हो जाएगा 250, सर ये 0 से 0 गया 625 अपॉन 100 10 620 62.5 ग्राम केन सुगर, 62.5 ग्राम केन सुगर होना चाहिए, इसका मीनिंग यही है ना 25% केन सुगर इसका मतलब 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन लेते हो उसमें 25 ग्राम क्या है सुगर है चीनी है अपने पास, तो 250 ग्राम में कितना होगा निकाल लो। व्हाट इज द कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या है यार 67 ग्राम डिवाइड बाय 1200 ml ले लो भाई, क्योंकि परसेंटेज जब निकालने जाओगे ग्राम ले रहे हो तो वहां ml लेना पड़ेगा, 100 पे कर देना वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम कितना आ गया 5 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 1.2 लीटर्स ना, तो 1.2 लीटर को क्या लिखेंगे 1200 ml लिखेंगे, 1200 ml कर देंगे तो 0 से 0 चला गया 67/12 67/12 कितना हो गया 5 और 5 पॉइंट फिर से अगेन कितना हो जाएगा 70, तो अगेन 5.5% के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसका आंसर 6% आना चाहिए भाई, इसका आंसर 6% आना चाहिए, ठीक है। ये देख लो व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड टू मेक 20% मास बाय वॉल्यूम, 20% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट होगा, यही मीनिंग होगा ना 100 ml सॉल्यूशन लोगे तो 100 ग्राम 20 ग्राम क्या होगा ये होगा, सर आपका वॉल्यूम कितना है 500 ml है क्या, आपका वॉल्यूम कितना है 500 ml है, 1 ml में कितना होगा 20/100, तो 500 ml में कितना हो जाएगा 20/100 इनटू क्या करोगे फिर 500 कर दोगे, कैलकुलेशन कर लो 100 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा, निकालते रहो। ये क्वेश्चन देख लो एक सॉल्यूशन है 20% मास बाय मास, तो 20% मास बाय मास का मतलब यही हुआ ना कि सर 20 ग्राम होगा NaOH, 20 ग्राम NaOH है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 20 ग्राम है तो 200 ग्राम में कितना हो जाएगा 200 ग्राम में 40 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम में अगर 20 ग्राम है तो 200 ग्राम में 40 ग्राम होगा। 50 ग्राम वाटर है 20 ग्राम सॉल्ट है 30 ग्राम शुगर है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट का शुगर का क्या होगा सर, सॉल्ट शुगर का मास सॉल्ट का निकालना है, सॉल्ट का क्या हो जाएगा सीधा सीधा दिख रहा है, टोटल मास कितना हो गया 100 20% ये आ गया, शुगर का कितना होगा शुगर का मास कितना है 30% 30/100 इनटू 100 कितना आ गया 30% आ गया, तो ये क्या हो गया 20 30 आ जाएगा, सॉल्ट शुगर का आ जाएगा।
व्हाट परसेंटेज ऑफ फाइंड मास परसेंटेज ऑफ 20% 20 ml वॉल्यूम हैविंग सॉल्यूट ऑफ मास 4 ग्राम। मतलब सॉल्यूट का मास कितना दिया है 4 ग्राम, मास परसेंटेज निकालना है, डेंसिटी दी गई है, मास परसेंटेज निकालने के लिए आपको ही पता है मास परसेंटेज जब भी निकालने जाएंगे आपका मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 7 100/7 का मतलब क्या हो गया, अगर 100/7 करते हैं तो 14.28% हो जाएगा, 14.28% हो जाएगा, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ग्राम ऑफ दिस डिसॉल्व्ड इन दिस। पीपीएम कैसे निकालते हैं, पीपीएम कैसे निकालते हैं, तो पीपीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, आपका मास ये चाहिए, मास बाय वॉल्यूम कर लेना पड़ेगा, ऐसे पानी का मास सेम ही होता है, 500 into 10 की पावर क्या हो जाएगी 6, यही होगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो हो गया तो 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर 4 हो गया, और ये 117 बाई, तो ये 2 हो गया, 2 और 2 हो गया, 2 फिर कितना आ जाएगा 3, तब 11 हो गया, 17 आया, तो 17 का मतलब क्या हो गया 3 और 23, अरे यार क्या हो रहा है, अच्छा ओके ओके ओके, 117 डिवाइड बाई ये होगा ना 617 ग्राम होगा, इनटू 10 की पावर 6 होगा, बाप रे 117 अपॉन 617, क्योंकि पानी का मास उसका मास भी तो होगा, मैं गलती से वो कर नहीं पाया, इसका कितना हो जाएगा 0.19 इंटू 10 की पावर 6, तो इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ 1.9 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, 1.89 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 3 ग्राम मरकरी फाउंड टू बी 15 केजी ऑफ सैंपल ऑफ दिस। अब पानी के अंदर 3 ग्राम मरकरी है, तो 3 ग्राम मरकरी तो क्या हो जाएगा, पीपीएम का मतलब क्या हो जाता है, ये देख लो, इसका मास 3 ग्राम है, इसका कितना हो गया 15 केजी, मतलब केजी का मतलब 10 की पावर 3, और ये कितना हो गया 10 की पावर 6, ये पूरा चला गया तो क्या बच गया ऊपर 10 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1000 अपॉन कितना हो गया 15, ये 5 टाइम, ये कितना हो गया 200, तो आंसर क्या आ जाएगा 200 पीपीएम आ जाएगा, 200 क्या आ जाएगा पीपीएम आ जाएगा, 200 पीपीएम आ जाएगा, बस 200 पीपीएम निकाल दो। 3 मिलीग्राम ऑफ Cr plus 6 is dissolved in 3 liters of water, 3 मिलीग्राम डिसॉल्व है, फिर से अगेन पीपीएम में निकालना है, 3 मिलीग्राम 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 3 लीटर, तो मतलब 3 लीटर को क्या लिखूंगा अपने पास 3 इंटू 1000 कर दूंगा और इंटू 10 की पावर 6 कर दूंगा, क्योंकि आप जब भी निकालते हो तो आप हमेशा ग्राम में इन सब में डील करते हो, लीटर में नहीं डील करते हो, तो ये देख लो 3 से 3 कैंसिल आउट, ये ऊपर गया तो 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस 6 इंटू 10 की पावर प्लस 6, 1 पीपीएम आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 पीपीएम आंसर आ जाएगा, 15 अपने पास, ये 3 लीटर्स को भी क्या करेंगे एमएल में कन्वर्ट कर देंगे। 68 ग्राम वाटर है, 68 ग्राम वाटर है, और अगर 32 ग्राम है, अगर मैं ऐसे ले लूँ कुछ गड़बड़ है इसमें, मान लो ऐसा ले लेता हूँ, मिथेनॉल है प्लस 68 ग्राम वाटर ले लेता हूँ, 1 मोल मान लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम में नहीं लिखा है, 1 मोल मान लेता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा पीपीएम निकालना है, तो पीपीएम क्या हो जाएगा 32 अपॉन 100 हो गया, टोटल मिला के 100 हो रहा है, इंटू 10 की पावर 6, ये कितना हो गया 4, 32 4 बार 0, जब आपको कुछ नहीं दिया तो 1 मोल मान के पीपीएम निकाल देना, 1 मोल मान के पीपीएम निकाल देना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। 5 मोल ऑक्सीजन है, 20 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन है, 20 ग्राम हाइड्रोजन है, 20 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 10 मोल्स ऑफ H2 है, तो क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन 10 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 10 अपॉन, सर टोटल मोल्स कितने हो गए 5 2 7 और 10 17 इंटू 10/17, 10/17 क्या आंसर आ गया, मोल फ्रैक्शन यही आ गया 10/17। और मैं ऑक्सीजन द मास रेशियो दिस, तो एक काम करते हैं फाइंड मोल फ्रैक्शन, एक काम करो मास फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसका 8 ग्राम मान लेना, इसका कितना मान लो 7 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस कितना हो जाएगा 8/32 1/4, नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस 7/30 28 1/4, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं तो मोल फ्रैक्शन आपका कितना हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, बाकी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैलकुलेट कर लो 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/4, ये कितना हो गया 1/4 और ये कितना हो गया 2/4, ये देख लो 1/2, जब भी आपके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए तो मोल फ्रैक्शन आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या हो रहा है, एक और सॉल्यूशन है 23 ग्राम इथेनॉल है 90 ग्राम दिस, सर 23 ग्राम इथेनॉल है, इथेनॉल का मास 46 होता है, 23/46 के नंबर ऑफ मोल्स 0.5 आ गए, 90 ग्राम वाटर मतलब पानी के मोल्स कितने हो गए 5 मोल्स हो गए, क्या बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 5.5 टोटल कर दो कितना आ गया 1/11 आ गया, तो 1/11 निकाल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना आ जाएगा। नेक्स्ट देखो लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी दिया है, सी का निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सबका सम करोगे मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना होगा 1 माइनस 0.3 0.2 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। फाइंड मोलरिटी ऑफ सैंपल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब क्या हो गया सर 1 लीटर वाटर ले लेते हैं, 1 लीटर वाटर लेंगे मतलब 1000 ml ऑफ वाटर होगा, 1000 ml वाटर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम क्या हो गया वाटर हो गया, 1000 ग्राम वाटर हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 18 हो जाएगा एंड दैट विल बी 55.55, इतने मोल्स हो गए पानी के किसके 1 लीटर के अंदर, तो इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा सर मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी यही होती है कि सर 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, 1 लीटर में आपके कितने मोल्स हैं, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं यही तो है, यही आपकी मोलरिटी हो जाएगी। 3 लीटर वाटर है, कैलकुलेट द मोलरिटी, सर सीधी सी बात है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो 50 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.5, मोलरिटी निकालनी है तो अपने मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 0.0 और 1 या उसको 5/30 कर दो तो 1/6 आ गया, तो मोलरिटी 1/6 आ गई, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2 इतना कंसंट्रेशन दी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं इसके 0.5 मोल्स ऑफ CaCl2, 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल्स हैं, तो सर 500 ml में कितने हो जाएंगे 500 ml में कितने हो जाएंगे 0.5 अपॉन 1000 इनटू क्या हो गया हाफ कर दो बस सीधा सीधा, जो लोग समझ आ रहे हैं खुद ही समझ रहे हैं 0.25 मोल्स हो जाएंगे, कितने मोल्स हो जाएंगे 0.25 मोल्स हो जाएंगे। व्हाट इज द मोलरिटी, मोलरिटी बताओ 500 ग्राम में, तो भाई मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, बस इसको किसमें करना है आपको केजी में करना है, तो ये कितना हो गया 1000 अपॉन 500 क्या हो जाएगा 4 मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी ऐसे निकाल सकते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रिपेयर्ड बाय 445 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ ग्लास, तो 1 लीटर वाटर का मतलब क्या हो गया पानी का भी इतना ही मास हो जाएगा, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन में 1 लीटर वाटर मोलरिटी बतानी है, तो इसके मोल्स कितने हो गए 45 अपॉन 180, इसके मोल्स हो गए ग्लूकोज के डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा दिस अपॉन, ऐसे तो आंसर देख के लग रहा है कि 1000 ग्राम से सॉल्यूशन का मास ले लिया है, 1000 ग्राम हो गया 1000 ग्राम अपॉन 1000, आंसर देख लेना 1/4 अपॉन 1 आ गया 1/4, ऐसे यही दिया होगा, लेकिन अगर ये नहीं दिया होता ना तब भी चलेगा, ऐसे अगर आंसर ये दिया ठीक है यहाँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ ग्लूकोज ऐसे आसपास का ही आंसर आएगा, कोई बोले ना कि सर नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा 1/4 इसके मोल्स हो गए डिवाइड बाय अगर 1045 अपॉन 1000 केजी करूंगा, क्योंकि और दोनों को ऐड भी कर दोगे ना तो इतना ही आएगा, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं 1000 अपॉन 4 इंटू 1045 आसपास का ही आंसर आएगा, इसलिए मैं ज्यादा ऐड करने के चक्कर में हूं नहीं, क्योंकि कुछ लोग होंगे ना जो बोलेंगे कि नहीं सर पानी के साथ ग्लूकोज का ही मास लेना पड़ेगा, ले लो लेकिन वही है कि आपका आंसर उसके आसपास आ जाएगा, आंसर आपका करेक्टली आएगा।
मिक्सचर ऑफ H2 एंड हीलियम कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ H2 दिस मोलालिटी ऑफ H2 क्या है? सर इसमें बताओ इसके मोल्स कितने हैं 3 इसके मोल्स कितने हैं 10 तो ये क्या हो गया सॉल्यूट ये हो गया सॉल्यूट और ये क्या हो गया सॉल्वेंट ठीक है? तो अब एक बात बताओ सॉल्वेंट का मास कितना होगा? सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 10 इनटू इसका 4 कितना हो गया 40 ग्राम हो गया। तो सर एक काम करते हैं मोलालिटी क्या होती है? इसके मोल्स डिवाइड बाय 40 बाय क्या कर दो 1000 केजी में करना पड़ेगा। तो 3000 अपॉन कितना हो गया 40 0 से 0 चला गया और 4 से ये करोगे 75 मोलालिटी कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। मोलालिटी कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। ठीक है? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे क्या होता है? इसे गैस मिक्सचर है एबी का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ए का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.3 तो ए क्या हो गया सॉल्यूट ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है बी का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.7 ये किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सॉल्वेंट का मोलालिटी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन ये 0.3 अपॉन 0.7 इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पानी है नहीं मोलर मास ऑफ ए कितना है 10 है सॉल्वेंट कौन है इसमें सॉल्वेंट बी है ना बी का मास सॉरी सॉल्वेंट का बी का मास कितना है 20 है तो ये कितना हो गया दिस और दिस विल बी 50 तो 150 अपॉन 7 150 अपॉन 7 कितना आ जाएगा ये 2 टाइम्स 21.42 कितना आ जाएगा 21.42 ये मोलालिटी आ जाएगी देख लो अपने पास ए का जिसका मोल फ्रैक्शन कम होता है वो सॉल्यूट हो गया जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो सॉल्वेंट हो गया मोलालिटी का फार्मूला हम लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ था बी मेरा सॉल्वेंट है तो बी का मास यहां डिवाइड करूंगा आंसर निकाल लूंगा यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था शायद आज का हां यही लास्ट क्वेश्चन है ठीक है ना तो इसके बाद अपने पास अब कंसंट्रेशन बहुत हो चुका है अब हम लोग सॉल्विटी की तरफ मूव करेंगे सॉल्विटी के क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे